गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ या जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसमें आपको किस तरह से जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। उसमें जनरली आपके पास जैसे हमारे पास अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास इसमें 3 पार्ट्स है। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ आगे फर्दर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम की। कि जो आपके फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें आपको क्या करना है। जैसे हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, हर एक से आपको एक एक प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो भी आपकी डेट डिसाइड होगी वो आपको बता दी जाएगी या ऑलरेडी आपको वहाँ पे बता दी गई होगी। सो इसमें हमारे पास क्या है, और जो मटेरियल है जो हमारे पास, जिसको लैब मैनुअल बोलते हैं जनरली, जो हमारे पास प्रैक्टिकल की, हमारे पास जो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर क्या है या कौन कौन से हमारे पास हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सिलेबस में जो भी प्रैक्टिकल आपके हैं वो सभी आपके साथ शेयर कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग जो भी मटेरियल है। और हमारे पास सिलेबस क्या है प्रैक्टिकल का, क्योंकि जो हमारे पास प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो आप यहाँ से, अगर मैं आपको मैं जो एक IP एड्रेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या आप एक URL इस पर भी जाके आप वहाँ से कर सकते हो, www.sites.google.com/ यहाँ पे क्या रहेगा आपका। सो आप यहाँ से अपना सिलेबस भी देख सकते हो, www.sites.google.com/view और /vrsign। वो लिंक आपके पास वैसे भी है, आप इस जो ये URL है इस पे विजिट करके भी वहाँ पे BSc केमिस्ट्री सिलेबस है, BSc केमिस्ट्री सिलेबस में आप चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पे कहीं मैंने 2-3 जगह वहाँ पे सिलेबस डाला है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि जो आपका प्रैक्टिकल का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर का जो भी आपका सिलेबस है, सो उस सिलेबस में आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल है आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और उन प्रैक्टिकल को आप, अगर आपके पास सिलेबस भी आपको नहीं मिला है, मीन्स जो प्रैक्टिकल का जो मटीरियल आपके साथ शेयर किया, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप वो जो प्रैक्टिकल है, जैसे कोई प्रैक्टिकल का आप नाम डालोगे तो आप वो गूगल से भी चेक कर सकते हो। ओके, सो इसमें मैं जनरली आपको बताना क्या चाहता हूँ कि हमारे पास जैसे कोई भी प्रैक्टिकल होता है, जैसे आपके ऑनलाइन अभी जो पूरा सेशन था पीछे वो ऑनलाइन चला है तो आपके प्रैक्टिकल नहीं हो पाए। इसमें हमारे पास जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कोई भी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे एम लिखना होता है। एम हमारा क्या होता है, तीनों में सेम रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे यहाँ पे हमें एम लिखना है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा एम। एम मीन्स हमारा एम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, एम में हमारा क्या रहेगा, जैसे मैं मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन सिंथेसाइज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू प्रिपेयर मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका कोई सरफेस टेंशन का आपका कोई टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, विस्कोसिटी वाला कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कर रहे हो, डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको सिलेबस में वहाँ पे मिल जाएंगे। सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वहाँ पे कोई टाइट्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी जो हमारे पास सोलवेंट होते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो, तो उसी तरह से आपका यहाँ पे एम हो जाएगा। एम के बाद आपका जनरली रहता क्या है हमारे पास, एम के बाद आपको सेकंड पॉइंट क्या रहेगा आपका, पहला आपका एम हो गया, उसके बाद आपका कुछ वहाँ पे केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है, आपका क्या हो जाएगा उसके बाद केमिकल रिक्वायरमेंट। केमिकल रिक्वायरमेंट के बाद आपका क्या होगा वहाँ पे, अपरेटस यूज्ड।
कौन कौन से आपने वहाँ पे ऑपरेटर्स यूज किए हैं। केमिकल रिक्वायरमेंट, ऑपरेटर्स यूज। उसके बाद आपका अगर कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उस एक्सपेरिमेंट में कोई केमिकल रिएक्शन है तो आपको उसके बारे में लिखना है, जो भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन के बाद जैसे ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें, कहीं पे मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, अगर कहीं पे मैकेनिज्म है, जैसे मैं इसी एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, टू प्रिपेयर मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, सो आपको नाइट्रोबेंजीन से जब आप मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं तो वहाँ पे उसका मैकेनिज्म होगा, तो आपको मैकेनिज्म लिखना है। केमिकल रिएक्शन के बाद आप क्या लिखोगे वहाँ पे, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बाद आपका क्या आएगा, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में हमारा क्या होता है कि हम किस तरह से हमने केमिकल जो हमारे पास थे उसका एडिशन किया है, क्या क्या हमने रिएक्शन कंडीशन फॉलो किया, हमने उसको हीट किया है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन किया है, आइस में रिएक्शन किया है, किस तरह से हमने जो उसके सारी प्रोसेस होते हो, जो सिलेबस आपके साथ शेयर किया गया है उसमें जब आप देखोगे तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएगी। प्रोसीजर के बाद आपका जैसे हमारा क्या रहेगा, इसमें तो जनरली प्रोसीजर के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, प्रोसीजर के बाद जब आप प्रोसीजर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अगर कोई प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस आ जाएंगी। प्रिकॉशंस के बाद आपका, उसके बाद आपको क्या लिखना है वहाँ पे, हमें यील्ड लिखनी होती है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपकी नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट तो किया ही नहीं है तो उसको आपको क्या करना है वहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। थ्योरेटिकल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड के बाद आपका क्या आ जाएगा वहाँ पे, रिजल्ट। जो फाइनल आपका क्या रहेगा वहाँ पे, रिजल्ट रहेगा। फाइनल आपको क्या लिखना है वहाँ पे, रिजल्ट। रिजल्ट आपका, अब आपका वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है तो आपको उसको वहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है। क्योंकि सिर्फ ये जो आपका प्रैक्टिकल हो रहा है इसमें सिर्फ आपका यहाँ पे जो थ्योरेटिकल नॉलेज है या जो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है उसी को चेक किया जा रहा है। और जो भी आपने एक्सपेरिमेंट, अगर जो भी आपसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकली होता है सबसे पहले हमें थ्योरेटिकली चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर हमारे पास थ्योरेटिकली हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा क्या मोटिव है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो गया। उसके बाद केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या केमिकल चाहिए, ऑपरेटर्स क्या होंगे, क्या क्या हमें ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे, केमिकल रिएक्शन अगर वहाँ पे कोई है तो। उसके बाद उसका मैकेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास मैकेनिज्म होता है तो उसका मैकेनिज्म आपको लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है कि हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जिसकी हेल्प से हम उस एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे करेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस जनरली 1-2 पॉइंट, जो भी आपके 2 से 2-3 पॉइंट जितने होंगे वो आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रिकॉशंस के बाद आपका एक्सपेरिमेंटल यील्ड आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल यील्ड वो होती है जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जो हमारे प्रेसिपिटेट्स आते हैं या जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम वे करते हैं, मेजर करते हैं, वो हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है। थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है आपको और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका एम हो जाएगा। एम के बाद केमिकल रिक्वायरमेंट अगर कहीं पे है, केमिकल रिक्वायरमेंट के बाद आपके ऑपरेटर्स, केमिकल रिक्वायरमेंट के बाद आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पे, आपके क्या आ जाएंगे, ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स के बाद आपकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो कोई नहीं होगी, थ्योरी हो सकती है आपकी। थ्योरी जैसे अगर आपको विस्कोसिटी के बारे में आपसे पूछा गया, आपका एक्सपेरिमेंट विस्कोसिटी से रिलेटेड है, सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो उसके बारे में आपको लिखना है। थ्योरी में जनरली आपको ये लिखना है कि विस्कोसिटी क्या होती है या सरफेस टेंशन क्या है, जैसे भी आपके जो लैब मैनुअल है जो भी आपके साथ शेयर किए गए जैसे उसमें लिखोगा। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रोसीजर होगा, मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर के बाद आपकी प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस के बाद आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ सकता है कि आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैलकुलेशन, आप यहाँ लिख लो फॉर्मूला यूज्ड और कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कैलकुलेशन, क्योंकि आपके पास कुछ क्या हम कह सकते हैं कि उसमें, क्योंकि रीडिंग्स तो आपके पास वहाँ पे कुछ नहीं है,
फॉर्मूला यूज्ड और कैलकुलेशन, अगर कहीं पे टेबल वगैरह बन रही है कि इनिशियल रीडिंग ये है, ठीक है, उसके बाद फाइनल रीडिंग ये है, उसके बाद लास्ट में वहाँ पे उसका मीन वगैरह जो भी जिस तरह से है वो सभी आपको करना है। फॉर्मूला यूज्ड और कैलकुलेशन आ जाएगा। ये सब आने के बाद, फॉर्मूला यूज्ड और कैलकुलेशन के बाद आपको फाइनल क्या आएगा वहाँ पे, रिजल्ट, कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका क्या रहेगा, एम रहेगा, केमिकल रिक्वायरमेंट क्या आपकी, ऑपरेटर्स क्या आपने यूज किया, थ्योरी आपकी विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन जिससे रिलेटेड भी जो भी आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा उससे रिलेटेड आपको थ्योरी लिखनी है। प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, प्रिकॉशंस अगर वहाँ पे कहीं है, फॉर्मूला यूज्ड और कैलकुलेशन, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा वहाँ पे, रिजल्ट्स आ जाएगा। ओके। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूँ, आपका एम रहेगा, एम के बाद आपकी सेम वही केमिकल रिक्वायरमेंट, केमिकल रिक्वायरमेंट के बाद ऑपरेटर्स यूज्ड, ऑपरेटर्स यूज के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हमारे पास वहां पे अगर कोई रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद प्रिकॉशंस, केमिकल रिएक्शन में प्रोसीजर हो गया, ये प्रिकॉशंस हो गया। केमिकल रिएक्शन में आप, केमिकल रिएक्शन के साथ साथ आप यहाँ पे इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अगर जो भी सोल्यूशन आपने यूज़ किया है उस सोल्यूशन को आपने कैसे प्रिपेयर किया है। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमारे पास जैसे 2 नॉर्मेलिटी या 1 मोलैरिटी का इस तरह का सोल्यूशन रहता है, तो उसको आपको सोल्यूशन की जो कैलकुलेशन है, जो भी आपने उसको किस तरह से प्रिपेयर किया वो सब भी आपको लिखना है। प्रिकॉशंस होगी आपकी, प्रिकॉशंस के बाद आपके बाद आप यहाँ पे आ जाएगी कैलकुलेशंस, कि आपने कैलकुलेशंस कैसे किए। कैलकुलेशन के साथ साथ अगर कहीं पे कोई टेबल बन रही है रीडिंग से रिलेटेड तो वो भी इसके साथ ही आप इसमें यहाँ पे लिखना है, कैलकुलेशंस और टेबल्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके रिजल्ट्स। वैसे तो कुछ रिएक्शन में हमारे पास ग्राफ भी होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ग्राफ भी होता है। सो ग्राफ का क्या है, जनरली ग्राफ जैसे रीडिंग नहीं है आपके पास तो आप ग्राफ तो उसमें नहीं लिख सकते कि आपको क्या है, लेकिन आप कैलकुलेशन में इतना बता सकते हो जहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या रहेगा, और जो ग्राफ का जो जनरल ट्रेंड है वो किस तरह से होना चाहिए अगर कहीं पे ग्राफ के बारे में है। तो ये सभी आपको लिखना है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हो। ये आपको पता भी होने चाहिए, जो भी एक्सपेरिमेंट आपसे फाइनल प्रैक्टिकल वाले दिन पूछा जाएगा तो इस तरह से आपका वहाँ पे रहता है सभी। और जब हम ऑफलाइन प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें, जब ऑफलाइन प्रैक्टिकल होते हैं जनरली ये सब आपको एक सीट दी जाती है स्टार्टिंग में, उस पर आप सभी को लिखना होता है। उसके बाद दोबारा आपको इसके लिए आपको जनरली जो भी एक्सपेरिमेंट दिया जाता है उसके लिए आपको जनरली 30 to 45 मिनट्स दी जाती हैं कि उस टाइम पीरियड में आपको ये सब लिखना होता है। और उसके बाद आपको एक नेक्स्ट सीट दी जाती है। नेक्स्ट सीट में आपको क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, रिजल्ट्स हो गए आपके, एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, कहीं पे कोई आपने जो कैलकुलेशन किया है वहाँ पे क्या टेबल बन रही है, वो रीडिंग आपको नोट करके उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना होता है। ये आपका प्रैक्टिकल्स रहता है। हम फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें, फाइनल ईयर की बात करें, उसमें आपका रिटर्न भी आपका होता है वहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका 20 मार्क्स का वाइवा है। तो 20 मार्क्स के वाइवा में आपसे जो क्वेश्चन है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। आपका बेसिक क्या है, सोल्यूशन आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और वाइवा में देखो कोई लिमिट नहीं होती है आपसे क्या पूछा जाएगा। वाइवा में आपसे बेसिक जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सोल्यूशन आपने कैसे प्रिपेयर किए, आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंटल में आपने क्या क्या यूज़ किया, किस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया है, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिएजेंट यूज हो रहा है, कोई मैकेनिज्म है रिएक्शन का वो पूछा जा सकता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, इसमें यहाँ पे एक जो हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में आपका मेल्टिंग पॉइंट का भी रहता है, आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का भी रहेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जल्दी जो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे हम यहाँ पे मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन सिंथेसाइज कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, तो इसका हमारे पास जब हम इसको, एक तो इसका हमारे पास थ्योरेटिकली मेल्टिंग पॉइंट होता है, थ्योरेटिकली मेल्टिंग पॉइंट या जो लिटरेचर में मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो प्योर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ओके, प्योर मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का। और एक अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट हमने बनाया है हम उसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं
और मेल्टिंग पॉइंट को हम उसके जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके साथ उसको मैच करते हैं और उसके बाद हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो वहाँ पे बना है या नहीं बना है। अगर मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है तो इसका मीन्स हमारे जो हम प्रोडक्ट वहाँ पे बनाना चाह रहे थे वो प्रोडक्ट हमारा वहाँ पे नहीं बना है। सो ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका प्रैक्टिकल का पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा। आई होप आप सभी इसको नोट कर लेना और जिस दिन भी आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा तो ये सभी पॉइंट आपको वहाँ पे लिखने होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।